प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 7 के भूगोल का अध्ययन करेंगे। उसमें भूगोल में पाठ नंबर 9 का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन में समाना प्रदेश का आज हम लोग अध्ययन करेंगे और उसके प्रश्न और उत्तरों को देखेंगे बच्चों। ठीक है, मैं मनोज पांडे अपने इस मंगलम मंत्रा पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और विश्वास है कि आप लोग इसके पहले जो मैं कोई प्रश्न और उत्तर करवाया हूँ, चाहे वो पाठ 8 हो, पाठ 7 हो, सारी चीज़ों को जो कराया हूँ, विश्वास है कि आप कापियों पर नोट कर लिए होंगे और उसको याद कर रहे होंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आज पाठ नंबर 9 समाना प्रदेश का आज अध्ययन करेंगे और उसके प्रश्न और उत्तर को देखेंगे बच्चों। ठीक है, यह समाना प्रदेश जो है अफ्रीका में, अधिकतर अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, वैसे तो दोनों गोलार्धों में ये पाया जाता है समाना प्रदेश। दोनों गोलार्ध कौन बच्चों? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से आपके प्रश्न और उत्तर को देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये कक्षा 7 का पाठ नंबर 9 है, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन में समाना प्रदेश का आज हम लोग इसको देखेंगे और इसके प्रश्न और उत्तर को देखेंगे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये प्राकृतिक प्रदेश में प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन है, जिसमें समाना प्रदेश हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों, ये उष्णकटिबंधीय समाना प्राकृतिक प्रदेश का विस्तार जो है दोनों ही गोलार्धों में, कौन कौन दोनों गोलार्ध कौन है बच्चों? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दोनों गोलार्धों में 5 अंश से 20 अंश अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाया जाता है। ठीक है, इसमें इसका विस्तार जो है ब्राज़ील के पठार और ओरोनिको बेसिन, अफ्रीका महाद्वीप में एक चौड़ी पट्टी के रूप में ये पाया जाता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में भी इसका विस्तार पाया जाता है समाना प्रदेश का बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो आ रहा आपका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय। आगे प्रश्न और उत्तर देखते हैं बच्चों। ठीक है, प्रश्न और उत्तर यहाँ से है बच्चों, निम्नलिखित के उत्तर दें। प्रश्न नंबर पहला है बच्चों का है, समाना प्रदेश को सूडान तुल्य प्रदेश क्यों कहा जाता है? यही है प्रश्न नंबर पहला, समाना प्रदेश को सूडान तुल्य प्रदेश क्यों कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि समाना प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार जो होता है, समाना प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के सूडान में होने के कारण, कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप के सूडान में होने के कारण इसे सूडान तुल्य प्रदेश कहा जाता है। मतलब आप अगर इस तरह से कहें कि जो समाना प्रदेश है उसका मैक्सिमम विस्तार जो है अफ्रीका महाद्वीप के सूडान में होने के कारण इसे सूडान तुल्य प्रदेश कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर पहले का आंसर बच्चों। आइए प्रश्न नंबर दूसरे का अध्ययन करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा है बच्चों, समाना प्रदेश में वर्षा कब होती है? समाना प्रदेश में वर्षा कब होती है? ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा, समाना प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है बच्चों। ये समाना प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में कैसी वर्षा होती है? साधारण वर्षा होती है, बहुत वर्षा नहीं होती है, तथा वर्ष का शेष भाग सूखा रहता है। मतलब 2-1 महीने कभी वर्षा हो जाती है, 1-आध महीने, और सब वर्ष का जो 10 महीने और 11 महीने रहते हैं वो कैसा होता है? वो समाना प्रदेश का सूखा मौसम रहता है वहाँ पर। ठीक है, और वार्षिक जो तापक्रम होता है वो काफ़ी अधिक रहता है बच्चों। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं और विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ भी उगाती हैं। ठीक है, यहाँ की घासें लगभग 3 मीटर तक लंबी हो जाती है बच्चों। ठीक है, और समाना प्रदेश में घासों का बाहुल्य पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये रहा आपका खा। आगे देखते हैं गा। तीसरा प्रश्न है बच्चों, सूडान तुल्य प्रदेश की वनस्पतियों की मुख्य विशेषताएं लिखिए। कह रहा है सूडान तुल्य प्रदेश की वनस्पतियों की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो आप जानते हैं ये सूडान तुल्य प्रदेश क्यों कहा जाता है, तो इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। यह यहाँ मैंने पहले क्वेश्चन में बता ही दिया था। समाना प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार जो है अफ्रीका महाद्वीप के सूडान में होने के कारण इसे सूडान तुल्य प्रदेश कहते हैं। ठीक है,
तो ये रहा आपका सूडान तुल्य प्रदेश की वनस्पतियों की विशेषताएं पूछ रहा है। तो जब बारिश कम होगी तो वहाँ पर क्या होंगी, लंबी लंबी मोटी लंबी घासें उगती हैं, ठीक है, और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, और जो घास होंगे वो लंबे होंगे, ठीक है, और घासों का बाहुल्य होगा, ठीक है। तो ये सब विशेषताएं हैं। आइए देखते हैं। वर्षा के अधिकांश महीने जो वर्षा के अधिक महीने होते हैं वो शुष्क होने के कारण, आपको बताया कि हल्की बारिश होती है, 1 महीने तक ये सवाना प्रदेश में बारिश होती है, उसके बाद अधिकतर महीने सूखे हो जाते हैं, ठीक है। वर्ष के अधिकांश महीने शुष्क होने के कारण, शुष्क मतलब सूखा, शुष्क होने के कारण लंबी एवं मोटी घास यहाँ की विशेष प्रकार की वनस्पति है। यहाँ की घासें लगभग 3 मीटर तक लंबी होती हैं। यहाँ की घासें कई मीटर लंबी होती हैं, लगभग 3 मीटर लंबी होती हैं बच्चों, ठीक है। कोई नापने थोड़ो जा रहा है, लगभग यहाँ लगा दिया जा रहा है, ठीक है। सवाना प्रदेश में घासों का बाहुल्य है, जिनकी बनावट मोटी, चपटी तथा कड़ी होती है, ठीक है। घासों में सबसे महत्वपूर्ण हाथी घास होती है। जो घासों में कौन सी घास पाई जाती है, हाथी घास यहाँ पाई जाती है, ठीक है। इसका आकार गुच्छेदार होता है। इस प्रदेश की इन घासों को पाकलैंड या बुशलैंड कहते हैं। मतलब कोई पूछ ले कि जो सवाना प्रदेश में घासें पाई जाती हैं उसका क्या नाम रखा गया है, तो उसको, उस घासों को पाकलैंड या बुश बेल्ट कहते हैं, ठीक है, बुश बेल्ट कहते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर ग का अर्थात तीसरा का उत्तर है बच्चों, ठीक है। विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आप पढ़ रहे हैं मंगलम मंत्रा पर सवाना प्रदेश, ठीक है, और उसके प्रश्न और उत्तर को देख रहे हैं बच्चों। ये बिल्कुल आपका फ्री ऑफ कास्ट है। आप जितने ज़्यादा आप इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से आपको नॉलेज होगा, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज नहीं होने वाला है बच्चों, ठीक है। इसलिए आपको अपने पढ़ने का क्रम आप लोग जारी रखेंगे, ठीक है। ये चौथा प्रश्न है बच्चों। सवाना घास के भूमि को शिकार भूमि क्यों कहा जाता है। यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं, सवाना घास के भूमि को शिकार भूमि क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो आप जानते हैं इसको इसलिए शिकार भूमि कहा जाता है कि पहले इन जानवरों का खूब शिकार होता था। पहले यहाँ सवाना प्रदेश में जानवरों का खूब शिकार होता था, इसलिए इन घास भूमियों को शिकार भूमि कहा जाता है। तो आइए इसके उत्तर को देखते हैं बच्चों। घास क्षेत्र में वृक्षों की कम संख्या मिलने के कारण जंतुओं में गतिशीलता अधिक होती है। इसी कारण से यहाँ पर बड़े आकार के स्तनधारी जंतु कौन कौन से हैं बच्चों, जैसे जिराफ है, गैंडा है और हाथी, ये स्तनधारी जंतु हैं, ठीक है। जिराफ, गैंडा और हाथी, ठीक है, यहाँ मिलते हैं। इन घास भूमियों पर चीता, इन घास भूमियों में, कहाँ पर, सवाना प्रदेश में, सवाना प्रदेश के घास भूमियों में चीता और शेर जैसे मांसाहारी जंतु बड़ी संख्या में रहते हैं, ठीक है। ये सब शेर और चीता क्या है, मांसाहारी जंतु हैं, ठीक है। ये मांसाहारी जंतु जेब्रा और हिरन जैसे शाकाहारी जंतुओं का शिकार करते हैं, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए 2 शाकाहारी जंतुओं के नाम लिखिए तो आप जेब्रा और हिरन लिख सकते हैं, ठीक है, और मांसाहारी तो शेर और चीता लिख सकते हैं, ठीक है। पहले इन जानवरों का खूब शिकार किया जाता था, इसलिए इस घास भूमियों को शिकार भूमि कहा जाता है। तो ये आपका घा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर रहा बच्चों। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो इसको आप छांट करके भी अच्छी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से लिख सकते हैं सवाना घास भूमि को शिकार भूमि क्यों कहा जाता है, तो आप लिख सकते हैं, या भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि सवाना घास भूमि में जानवरों का खूब शिकार किया जाता था, इसलिए इस घास भूमि को शिकार भूमि कहा जाता है। इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अंक पाने के लिए कम से कम 4-5 लाइन लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये रहा आपका चौथा। फिर आगे देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 5वां या अंगा है, हौसा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है। हौसा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है।
तो हौसा एक जनजाति है बच्चों, उनका प्रमुख व्यवसाय यहाँ हौसी हो गई है बच्चों, तो यहाँ हौसा लिख लीजिए, ठीक है। हौसा जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। क्या है बच्चों? ये कृषि करते हैं, कृषि पर निर्भर रहते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं। हौसा जनजाति के लोग खेतीबाड़ी करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये रहा आपका 5वें का उत्तर, ठीक है। यहाँ हौसी आ गई है, इसको सही कर लीजिए, हौसा है, ठीक है। यहाँ सही जोड़े मिलाइए। क्या करिए? सही जोड़े मिलाना है बच्चों। क्या करना है? सही जोड़े मिलाना है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ से हम पेंसिल ले लेते हैं, पेंसिल ले लिए, यहाँ से ले लिए और उसको कलर ले लिए, ठीक है। मिलाते चलते हैं। तो यहाँ मसाई है। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? नाइजीरिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बच्चों? नाइजीरिया में, ठीक है। यहाँ से नाइजीरिया पर लगा दीजिए, ठीक। ये हौसा भी जनजाति है। नहीं बच्चों, गलत हो रहा है, रुक जाइए, ये इसको मिटा देने दीजिए, ये गलत हो रहा है। मसाई नाइजीरिया में कहाँ पाई जाती है, ठीक है। यहाँ से पेन ले लिए और उसके बाद रेड ले लिए। चलिए, मसाई जो पाई जाती है बच्चों, पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ सही हो गया, अफ्रीका में पाई जाती है। और हौसा नाइजीरिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नाइजीरिया में, ठीक है। फिर पिग्मी जायरे घाटी में पाई जाती है। कहाँ पर? जायरे घाटी में पाई जाती है। और सेमांग मलाया में पाया जाता है, ठीक है। आप लोग मिला लीजिए इसको, ठीक है। ये जनजातियां हैं, ऐसे आप मिला लीजिए, ठीक है। आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मैं मनोज पांडे आपका अपने इस मंगलम मंत्रा चैनल जो कि फ्री ऑफ कास्ट है, आपका एक बार फिर से स्वागत करता है बच्चों, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। फिर सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए या बनाइए, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 3। तो तीसरे का होगा बच्चों, सवाना प्रदेश विश्व का सबसे विकसित प्रदेश है। एकदम गलत है बच्चों। सवाना प्रदेश विश्व का सबसे विकसित प्रदेश कैसे हो सकता है? क्योंकि वह बहुत कम वर्षा होती है वहाँ। क्या होती है? जो कम वर्षा होती है, मतलब अल्पकालीन वर्षा होती है, और शेष माह जो होते हैं, कम से कम 10 से 11 माह वहाँ सूखा रहता है। तो वो विकसित कैसे होगा? विकसित वहाँ होगा जहाँ पर अच्छी मानसून होंगे, अच्छी जलवायु होंगी, वहाँ वो क्षेत्र विकसित होगा। तो ये यहाँ जो सवाना प्रदेश में न तो अच्छी बारिश होती है, न तो कोई अच्छा मानसून है, और न तो वहाँ की जलवायु अच्छी होती है, तो ये विकसित नहीं है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा, ये आप गलत काट दीजिए, ठीक है। गलत काटिए। दूसरा देखते हैं बच्चों, तीसरा का खा। सवाना प्रदेश में ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। बिल्कुल सही है, वहाँ सवाना प्रदेश में ग्रीष्म काल में हल्की बारिश होती है, ठीक है। ये सही है, ठीक है। ग्रीष्म काल में वर्षा होती है सवाना प्रदेश में, बिल्कुल सही है, ठीक, सही है। तीसरा देखते हैं गा। तीसरे का गा देखते हैं। मसाई जनजाति के लोग पशुपालन करते हैं। बिल्कुल, वहाँ पर पशुपालन खेतीबाड़ी करते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ बच्चों, मसाई जनजाति के लोग पशुपालन करते हैं। ये भी सही है बच्चों, ठीक है। ये भी क्या है? सही है, ठीक है। आप लोग इसको टिक कर लीजिए, सही। फिर देखिए प्रश्न नंबर 3 का गा। एमू पक्षी सवाना घास भूमियों में पाया जाता है। बिल्कुल सही है, एमू पक्षी सवाना घास भूमियों में पाया जाता है। एकदम यह भी सही है, ठीक है बच्चों। तो ये रहा प्रश्न नंबर 3 में 4 क्वेश्चन ये बन रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। 1 मिनट, अरे यहाँ से थोड़ा मिटा दे इसको। ठीक, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 3 में 4 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। ये सब सारी चीज़ें मैं अच्छी तरह से आपको बता दिया हूँ, पढ़ा दिया हूँ। अच्छी तरह से आपको मैं इसका हिंदी भी बता दिया हूँ, जहाँ नहीं समझ में लायक था वह भी बता दिया हूँ बच्चों।
जो नाइजीरिया का समाना प्रदेश में रहने वाले जनजात जो होते हैं उनको हौसा का मुख्य व्यवसाय जो होता है कृषि होता है, और यहाँ पर मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि इस प्रदेश की प्रमुख उपजें हैं होती हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ये तो समाप्त हो गया। फिर आगे हम लोग अभी इसके बाद हम लोग 10वें लेसन का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम होगा प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन में मरुस्थल का अध्ययन। इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी बच्चों 10वां लेसन, उसमें मरुस्थल का अध्ययन करेंगे। ये आपका लेसन नंबर था 9, जिसमें आप लोग समाना प्रदेश देखे। विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे अब आज्ञा दीजिए, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ठीक है।